तो यार इस वीडियो में मैं ज़्यादा एडिट या फिर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी बोल लो या फिर थोड़ा सा मेरा मूड तबीयत वगैरह सही नहीं है और मुझे ऑफिस भी जाना है कुछ टाइम में। तो मैं आपको अभी जो करंट टाइम पे स्पेशली हमारी वीडियोज हुआ या फिर और बहुत सारी वीडियोज पे कुछ ऐसे गैंग या फिर बोल सकते हो कि ऐसे, क्योंकि इंटरनेट पे अगर मैं बात करूँ तो मैं बोल रहा हूँ तो आपको पता है भाई, मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत पुराना है एक तरीके से, और यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे मेरा काफ़ी सारा रिसर्च रहता है, एक्सपीरियंसेस रहता है एंड बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बताया जाता है। अभी मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से एक बहुत तरीके से आप बोल लो कि मिसलीडिंग चीज़ें चल रही हैं या फिर मार्केट में, जो कि कहीं ना कहीं अभी जो बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं या फिर जो सोच रहे हैं कि मैं अपना जो करियर है वो वेटनरी फील्ड में बनाऊंगी या फिर बनाऊंगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड हैं। और कुछ ऐसे जो तत्व हैं असामाजिक जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो अपना केवल बेनिफिट्स के लिए कंपटीशन को डिक्रीज करने के लिए ऐसी चीजें कर रहे हैं, और जिससे कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे नन्हे मुन्ने मासूम से बच्चे हैं जो हो सकता है अपने दिमाग का ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हो, या फिर हो सकता है उनके पास उतनी इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस की कमी हो, या फिर वो उस तरीके से चीज़ों को सोच नहीं पा रहे हैं जो एक्चुअल में सच में वास्तविक चीज़ें हैं। देखो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो एआई या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने के बाद हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जो जॉब्स थी वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, या फिर बहुत सारी जो टेक कंपनीज है, आईटी कंपनीज है, वो बहुत सारे लोगों को निकाल भी रही हैं, क्योंकि एआई से बहुत सारी काम जो 10 लोग करता था उसको 2 लोग या 3 लोग भी आसानी के साथ कर ले रहा है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ों से बहुत सारे लोगों के जीवन पे बहुत बड़ा खतरा भी आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करूँ अगर मैं मेडिकल साइंस की या फिर मेडिकल फील्ड की, तो आज के टाइम पे मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो इसके नीचे कम से कम मेरे खुद के पर्सनलाइज काउंसलिंग में इनरोल्ड बच्चे का आ रहा था कि सर आप वेटनरी को इतना प्रमोट क्यों कर रहे हो, आप इस पे इतनी ज्यादा और क्यों वीडियोस बना रहे हो, आप मेरा कंपटीशन डिक्रीज कर रहे हो, और आपके पास जो आएगा कहीं ना कहीं उसके चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं एडमिशन के। और कहीं ना कहीं इस मोमेंट पे बहुत सारे लोग आप देखते होंगे मेरी वीडियोस के नीचे ऐसा कमेंट करते रहते हैं कि वेटनरी में कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, पैसा नहीं है आगे, और बहुत सारी और भी चीजें। तो देखो मैं सिंपल सा रीजन बताता हूँ वेटनरी के बारे में। अभी तक जो भी मैंने अपने 4 साल में अभी चीजें सीखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो चीजें प्रैक्टिकली सीखते हो, चाहे आपका कॉलेज हो, स्कूल हो, वो चीजें आपको रियल लाइफ में वही काम आएगा। आप बहुत ही अच्छा रहोगे अकेडमिकली, बट आपको बोलने का तरीका ही नहीं पता है, अपने बातों को कम्युनिकेट करने का तरीका ही नहीं पता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं है, तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट रहो, बट आप जब एक्चुअल आप अपना जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, या फिर जो कुछ भी आपको करना है, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन भी करोगे, तो लोग आपसे जुड़ना चाहेगा जब आप अपनी बातों को सच उनके दिल तक, उनके आत्मा तक पहुंचा पाओगे। आज के टाइम पे मैं ये चीजें देख रहा हूं पिछले कई दिनों से कि एक ही ऐसा आईडी रहता है ना, उसको उसकी स्पेलिंग सही से लिखने आ रहा है, एस्पिरेंट को एस्पिरेंट RENT करके लिख रहा है, वेटनरी साइंस को भी अंदर ठीक से उसकी स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा है, एंड ही वॉज कमेंटिंग लाइक दैट, ही और सी जो भी हो सकता है, कि वेटनरी मत करो, यूट्यूब पे लोग झूठ बोलते हैं या फिर ऐसा करके चीजें। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपका ऐसा भी मतलब जो भी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन है, और अगर आपका कुछ ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि यार आपको वेटनरी करने के बाद अच्छा खासा देखो वेटनरी एक ऐसा फील्ड है, अगर मैं आपको बताऊं तो आप जाके पढ़ लेना, थोड़ा सा रिसर्च करना, खुद भी रिसर्च करना सीखो। जब आप जाते हो IVRI या फिर जीपन के ऑफिशियल वेबसाइट पे, अब आपको कुछ चीजें वो पता नहीं रहती, तो वो सब चीजें हम एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो इसलिए आपको अपने जो हमारा कोर्स है उसमें आपको सारी चीजें आसानी के साथ मिल जाती है, क्योंकि वही हमारा काम रहता है, हम बहुत सारे टाइम अपना उसमें देते रहते हैं। वहां पे अगर आप जाओगे, अगर आप अच्छे से करते हो, तो कोई भी मतलब बच्चा रहता है अगर वहां से पास आउट होता है, जो भी टॉप के हमारे वेटनरी कॉलेजेस हैं, तो अभी इस प्रेजेंट मोमेंट पे 2025 चल रहा है, क्योंकि आप लोग जब पास आउट हो रहे होगे
30-31 तक आप लोग पास आउट हो रहे होगे, तब तक सिचुएशन अलग रहेगी। बट इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट, जहां तक मैं चीजों को देख पा रहा हूँ, ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, उतना ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जो आपके अदर कोर्सेज हैं जैसे BDS हुआ, BAMS हुआ, MBBS हुआ, MBBS की अगर पर्टिकुलरली बात करूं, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से नीट एस्पिरेंट के साथ भी इंगेज्ड हूँ और JEE एस्पिरेंट के साथ भी इंगेज्ड हूँ, और मेरे काफी जानने वाले भी हैं, मेरे कुछ दोस्त भी हैं, एक दो लोग जो ऑलरेडी MBBS कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि यार देखो, यहाँ पे पैसा तो है, बट इस फील्ड में, MBBS में स्पेशली बात करूं, तो एज कंपेयर टू अर्निंग पोटेंशियल, अगर आप जस्ट ऐसा चाह रहे हो कि यार आपको कोर्स करने के बाद जस्ट आपकी जॉब लग जाए, फिर वो चीजें मैटर करेगा आपकी स्किल्स के ऊपर। आज आप देखते हो बहुत सारे इंजीनियर्स बस उनकी डिग्री वही होती है, ले लेते हैं कैसे भी करके, बट उनके पास एक्चुअल में जॉब नहीं रहती है। तो इसका बहुत बड़ा एक रीजन है कि उनके पास जो चीजें कंपनी को चाहिए वो चीजें उनके पास नहीं होता है, और ये चीज हर फील्ड में चाहिए होता है। आज मेरे पास लोग आते हैं, मैं अभी जो काउंसलिंग फीस है बस 3,000 रुपए है, लोग आसानी के साथ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार काउंसलिंग में एक भी गड़बड़ी हुई, तुम्हारे सारे जो भी एफर्ट डाले थे आपने, सारा बर्बाद हो जाएगा। आपको पता नहीं कि कौन कौन से कॉलेज की कहाँ पे किस तरीके से रैंकिंग रखनी चाहिए, तो लोगों को पता है यार, ट्रस्ट है, एंड ज्वाइन करते हैं। चाहे हमारा 1-to-1 वीडियो लाइव सेशन है जो कि अभी 1 घंटे का, लाइक उसमें 1 घंटे का ये चीजें आपके लिए होता है, बट मेरे लिए तो मैं जो भी चीजें आपको सीखा हूँ पूरा चीजें वो डाल के देता हूँ, पिछले 3-4 सालों का जो भी मैंने इस फील्ड में मेहनत किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि इस चीज को लेकर काफी पेरेंट्स एंड बच्चे जो बहुत ज्यादा, मतलब छोटे छोटे जो भी चीजें होती हैं बहुत जल्दी उनको डिस्टर्ब कर देती हैं। तो आप खुद से सोचो कि आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो वेटनरी एक ऐसा फील्ड आप बोल सकते हो कि जो अदर आपके और भी फील्ड है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, अगर आप अपने स्किल्स पे अच्छे से काम करते हो और आपका कॉलेज थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो वहां से आपको जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री आपको प्राइवेट जॉब्स आपके लिए डेफिनेटली ओपन रहते हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स ओपन रहते हैं, एंड बहुत सारी इस फील्ड में अभी अभी धीरे धीरे और भी, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हुए एंड फार्मा के प्रोडक्ट्स हुए, तो कहीं ना कहीं इधर भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही होती है। और अगर आपका फाइनेंशियल घर का कंडीशन ठीक ठाक है और आप चाह रहे हो कि आपको और पैसे कमाने हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, तो आप मास्टर्स एंड PhD के लिए भी जा सकते हो, जिसका एग्जाम जो होता है वो मास्टर्स का एग्जाम ICAR के थ्रू होता है, और आपका NTA कंडक्ट करवाता है। PhD SRF JRF का भी जो एग्जाम होता है वो ICAR के थ्रू हो रहा होता है, और उसमें भी आपको जो एग्जाम होता है वो NTA ही कंडक्ट करवाता है। तो ये एक प्रोसेस है। लेकिन इसके अलावा आपका अगर, जैसे आज मैं बात करूं, मैं चूंकि गांव से बिलोंग करता हूं, मतलब अभी तो पिछले 10 सालों से बाहर ही रहता हूं, लाइक 3 साल मैंने बनारस में रहा, 1 साल कोटा, देन 4 साल कॉलेज में, 2 साल से लगभग मैं नोएडा, दिल्ली NCR में हूँ। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे भी अगर मैं देखूं तो उधर भी इस जो हमारे एनिमल डॉक्टर होते हैं, लाइक पशु चिकित्सक, वो बहुत ही कम है, और गवर्नमेंट जॉब्स भी आपकी चूंकि यहाँ पे लिमिटेड रहती है ऑफ कोर्स। लेकिन हाँ, अगर आप ठीक ठाक अच्छे से कोर्स करते हो, जैसे मैं बात करूं अभी प्रेजेंट मोमेंट पे जो BHU का करंट इस साल का जो सैलरी या फिर आप बोल लो कि प्लेसमेंट जा रहा है, वो लगभग आपका 40 से 50-60 हजार तक ये आपका एवरेज रहता है। अगर आप ठीक ठाक और अपने स्किल्स में इंप्रूवमेंट करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी को लगेगा कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप चीजों को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, और उनकी जो भी रिक्वायर्ड है वो चीजों को फुलफिल करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी आपको पैसा देगा, है ना। क्योंकि अल्टीमेट तो दुनिया इसी चीजों पे चलती है कि दुनिया में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, और प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हो, भाई आपके पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी, आप बस चीजों को एनालाइज करो। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको मोटिवेट या डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो सच है वो आपको बता दे रहा हूँ। बाकी डिसीजन लेना ना लेना टोटली आपके ऊपर है। बट हाँ, एनोनोमसली जो कोई भी कमेंट कुछ भी करके चला जाता है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, ऐसा नहीं है कि सब कोई बुरा ही है, बट हाँ काफी सारे लोग ऐसे रहते हैं, क्योंकि उसका कोई आपके पीछे, मतलब ये बोल लो कि ऑथेंटिक चीज नहीं है ना, आपको पीछे से कमेंट के नीचे कौन क्या लिख रहा है, भाई आप उसको जानते नहीं ऑनलाइन, बस उसके बेसिस पे अपना डिसीजन बनाते हो, जो कि जनरली बहुत सारा लोग बनाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग खराब ही हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं जो जेन्युइनली किसी की हेल्प करते हैं, रिप्लाई करते हैं,
डेफिनेटली वो भी लोग हैं एंड थैंक यू उनके लिए। बट बहुत सारे लोग अभी कभी ना कहीं ऐसे भी है, मैंने देखा कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 75,000 रैंक है एंड वो दूसरों को कहते हैं, वो होता है ना कि यार कोई अगर कुछ गलत चीजें लिखता है तो उस पर और जाके उसको चढ़ा देते हैं कि हाँ भाई हाँ मत ले वेटनरी कोर्स खराब है। ऐसे भी लोग हैं, वो स्माइल भी कर रहे होंगे देख के मेरी वीडियोस को। तो भाई प्लीज ऐसा चीजें करना है करो। तो मैं एक अवेयरनेस के लिए बता दिया कि आप मेरे से एडवाइस ले सकते हो अगर कोई भी दिक्कत है। आपको ग्राउंड रियलिटी जो भी चीजें अभी चल रही हैं वो बताऊंगा, क्योंकि मेरा एक तरीके से बोल लो कि वेटनरी में अच्छा खासा नेटवर्क है, आईसीआर में भी अच्छा खासा नेटवर्क है, क्योंकि मैंने 5 साल आईसीआर काउंसलिंग में अपना टाइम इन्वेस्ट किया, बच्चों को गाइड किया। इस साल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है और मेरा जॉब भी रहता है। तो क्योंकि मैं अभी जॉब भी करता हूँ, कॉर्पोरेट जॉब अपना कान ग्लोबल स्टडीज खान सर की कंपनी में एज अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव यूट्यूब टीम में। तो इसलिए कई बार चीजें आप कॉल भी करते हो कि भाई मैं नहीं उठा पाऊंगा यार, सिंपल सी बात है, क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो इसलिए मैंने बताया। बट अगर आपको सच में अगर नीड है तो आप सिस्टम को फॉलो करिए, सिस्टमेटिक तरीके से हम आपके साथ बात करेंगे एंड हर कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत क्वेरी है, आप सच में जानना चाह रहे हो, अभी तक बहुत सारे लोगों को मैंने गाइड किया जो हमारा 1-to-1 कॉल 199 रुपीज का ओनली मिल जाता है। सिंपल सी बात है यार, इतने कम पैसे में आपको इतनी ज्यादा वैल्यू मिल रही है तो आप उस चीजों को फोकस करते हो। तो डेफिनेटली अगर आप कंफ्यूज है ज्वाइन करो, मेरे नीचे लिंक कॉमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। बाकी हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर एमबीबीएस से मैं वेटनरी को कंपेयर करूं तो कहीं ना कहीं जो हमारा एमबीबीएस की डिग्री होती है वहां पे यार आज के टाइम पे एज कंपेयर टू वेटनरी और ज्यादा स्ट्रगल है। कुछ टाइम के बाद मतलब अगर आपको मैं बताऊं तो ज्यादा उधर आपको पढ़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा अपने आप को बहुत ज्यादा, और भी उधर कंपटीशन है। तो एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद फिर आपकी अच्छी अर्निंग स्टार्ट होगी। वही चीज अगर आप वेटनरी में करते हो तो यहाँ पे आप जस्ट डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। आप खुद का भी क्लिनिक खोल सकते हो, उसका भी आपको लाइसेंस बीसीआई से मतलब आपको अप्लाई करना पड़ता है, इजिली मिल जाता है। इसके अंदर आप बिजनेसेस भी कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा चीजें। बाकी जिसको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। मेरा काम था आप लोग को एक सही डायरेक्शन, सही चीज बताना, वो मैंने अपना काम कर दिया, जिससे कि आगे जो भी आप अपना डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो कॉलेज मिलेगा वो आपके लाइफ टाइम रहेगा। ये चीज ऐसा नहीं है कि आप इस फील्ड को चूज कर रहे हो तो कल आप कहीं और भी स्विच कर सकते हो, क्योंकि इधर ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है। और ये चीजें मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपका कोई और डाउट है कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करिए। अगर आपको मेरे से पर्सनली कंसल्ट करना है, बात करना है, जो भी आपका प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करना है, नीचे आपको 1-to-1 कॉल का लिंक मिल जाएगा, जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड विद इन 1 डे या फिर मतलब जब भी आप ज्वाइन करते हो 5-6 घंटे या फिर एक दिन के अंदर तो आपको कॉल 110% मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। बाकी आप अपना डिसीजन इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट में बताओ। और एक चीज कहूंगा, क्योंकि आज ऑनलाइन में बहुत सारे लोगों को चीजें नहीं पता होती है, क्योंकि वो चीजें प्रैक्टिकली रूप से नहीं सोचते हैं, वो बस किसी के कुछ भी कहने के बेसिस पे बस उस चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप मेरी जो भी बातें हैं, कोई भी एक समझदार इंसान वो नहीं चाहेगा कि आपको कुछ भी बोला गया आप उसे बस एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि आप जब भी कोई चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो या फिर इमोशनली आप बहुत इंसान रहते हो, आप जिंदगी भर बहुत ही ज्यादा परेशान रहोगे, मूर्ख रहोगे। क्योंकि ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बंदा इमोशनल, देखो हर किसी के अंदर होता है, बट आप हर चीजों में अगर आप इमोशन डाल दोगे, हर चीजों में अगर आप इमोशन डाल दोगे भाई, तो आप बहुत ही कमजोर इंसान रह जाओगे अपने लाइफ में और अपने करियर में, ठीक है। तो अब दिमाग भगवान ने दिया तो उसे यूज करो और बेस्ट पोटेंशियल तक जाओ। जितना मेहनत कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, चीजों को स्ट्रेटेजी बना सकते हो, बढ़ाते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।